Hello everyone, welcome to Think Conceptual YouTube channel. So our today's topic of discussion is different types of crops. इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो हैं खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, ज़ैद क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा पहला टॉपिक है खरीफ क्रॉप्स. Crops sown around end May to early June and are harvested in September between October. वो क्रॉप्स जो मई मंथ के एंड में और जून के स्टार्टिंग में उगाई जाती हैं और सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उन क्रॉप्स को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स रेनफॉल पैटर्न्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं. आई टेल यू वाई. क्योंकि जब हम मई या फिर जून में इनको ग्रो करते हैं तब साउथ वेस्ट मानसून का ऑनसेट होता है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून का सीज़न होता है और मानसून के समय में हैवी रेनफॉल होती है, वेट क्लाइमेट होता है, जो कि खरीफ क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. इसीलिए खरीफ क्रॉप्स को मई की एंड में या फिर जून की स्टार्टिंग में उगाया जाता है जब साउथ वेस्ट मानसून का ऑनसेट होता है. कुछ खरीफ क्रॉप्स जो कॉमन है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं. आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं या फिर इंटरनेट पर विकिपीडिया में भी सर्च कर सकते हैं. बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि राबी क्रॉप्स है. क्रॉप्स सोन अराउंड अक्टूबर एंड आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग अप्रैल बिटवीन मे. जब हम खरीफ क्रॉप्स को मई के एंड में या जून की स्टार्टिंग में ग्रो करते हैं, उनको बाद में सितंबर या फिर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लेते हैं. उसके इमीडिएट बाद हम राबी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अक्टूबर में प्रोबेबली या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में, और बाद में इनको नेक्स्ट ईयर अप्रैल या फिर मई में हार्वेस्ट कर लिया जाता है. राबी क्रॉप्स रेनफॉल पैटर्न्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन इरिगेशन पर्पस के लिए तो ऑफ कोर्स पानी की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉनसून, इनको हैवी मॉनसून नहीं चाहिए. इसलिए जब नॉर्थ ईस्ट मानसून का ऑनसेट होता है तभी इन क्रॉप्स को उगाया जाता है, जो कि अक्टूबर में या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में हो जाता है. तभी राबी क्रॉप्स को ग्रो कर लिया जाता है. कुछ कॉमन राबी क्रॉप्स आपकी स्क्रीन पर हैं अभी, आप इनको देख सकते हैं या फिर अगेन आप विकिपीडिया में सर्च कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला टॉपिक है ज़ैद क्रॉप्स. अभी हमने पढ़ा कि राबी क्रॉप्स को हम अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में हम ग्रो करते हैं, बाद में अप्रैल या मई में उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं. उसके बाद हम खरीफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. तो राबी और खरीफ क्रॉप्स को ग्रो करने के बीच का जो गैप रहता है 2-3 मंथ्स का, उसमें हम ज़ैद क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. ज़ैद क्रॉप्स सीजनल क्रॉप्स होती हैं, समर क्रॉप्स भी इनको कहते हैं. जो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको समर सीजन में मिलते हैं उनको ज़ैद क्रॉप्स कहा जाता है. ज़ैद क्रॉप्स को मार्च से जुलाई तक का जो पीरियड है उसमें ग्रो और हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जो कि राबी और खरीफ क्रॉप के बीच का जो पीरियड होता है वो, जिसमें राबी या खरीफ क्रॉप्स उगाई नहीं जाती, बल्कि राबी क्रॉप को हार्वेस्ट करने और खरीफ क्रॉप को दोबारा ग्रो करने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें ज़ैद क्रॉप्स को उगाया जाता है. ज़ैद क्रॉप्स किसी भी तरीके के मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती. कुछ कॉमन ज़ैद क्रॉप्स आपकी स्क्रीन पर हैं. वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, बिटर गोर्ड, फोडर, पंपकिन, स्ट्रॉबेरी, अरहर, मसूर और शुगर केन. बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि है फूड और कैश क्रॉप्स के बीच का डिफरेंस. फूड क्रॉप्स आर एनी प्लांट्स ग्रोन विद द प्राइमरी पर्पस ऑफ बीइंग ईटन अप. फूड क्रॉप्स वो वाली क्रॉप्स होती हैं जिनको फार्मर्स ग्रो करते हैं सिर्फ एक ही मकसद के साथ कि वो एनिमल्स या फिर ह्यूमंस की कंजम्पशन के काम आ सके. चाहे फार्मर खुद कंज्यूम करे या किसी को सेल करे, वो फर्दर कंज्यूम करे या फिर एनिमल्स कंज्यूम करे, तो जो भी डायरेक्टली कंज्यूम हो सके उनको हम फूड क्रॉप्स कहते हैं. बिना प्रोसेसिंग के जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं उनको फूड क्रॉप्स कहते हैं. इसके ऑपोजिट है कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स को फार्मर्स ग्रो करते हैं सिर्फ और सिर्फ पर्पस ऑफ प्रॉफिट के साथ. उसको इंटरनेशनल या फिर लोकल मार्केट में सेल किया जाता है. कैश क्रॉप्स को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता. यही डिफरेंस है
फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स के बीच का कि फूड क्रॉप्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं लेकिन कैश क्रॉप्स को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। फूड क्रॉप्स के बीच में प्रोसेसिंग ज़रूरी नहीं है लेकिन कैश क्रॉप्स के लिए प्रोसेसिंग ज़रूरी है क्योंकि हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते उनको। फूड क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं व्हीट, राइस, मेजे, मिलेट, पल्सेस, वेयरएज कैश क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं कॉटन, जूट, शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। I see you in the next one. Till then, keep watching, stay safe, stay healthy.